हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे किस तरह से हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग उसको अपर केस या फिर लोअर केस पे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि जब कभी भी आप पाइथन को लेके काम करोगे तो आप लोगों को कभी कभार ऐसा टास्क मिलेगा कि कोई भी एक स्ट्रिंग आया है उसको लोअर केस पे कन्वर्ट कर दो, या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग आया है उसको अपर केस पे कन्वर्ट कर दो, आप लोगों का लॉजिक कंप्लीट होने के लिए। तो उसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर, एंड देन हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, देन पाइथन ट्यूटोरियल्स, देन हम लोग का क्लास है 22। तो हम लोग 21 को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग नाम दे देते हैं 22। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ये जो फोल्डर है इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हम लोग इसको ट्रस्ट कर लेते हैं एंड इसका नया एक वर्जन आया है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फॉर द मोमेंट एंड इसको डबल क्लिक करता हूँ। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग जब स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करेंगे तब वहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया चैनल नेम, जो कि पहले से ही था, तो उसको ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पर एक है आपका कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है। तो मान लीजिए आपको बोला गया है कि जो भी नाम यूज़र डाले, मान लीजिए ये जो नाम है ना चैनल का नेम, तो ये यूज़र ने डाला है। अभी सोचिए यूज़र ये जो नाम है वो उसके हिसाब से दे सकता है, राइट। वो यहाँ पर एंड का ए कैपिटल दे सकता है, या फिर वो इस तरह से दे सकता है AND, एंड प्रोग्रामिंग का P वो स्मॉल कर दिया, ट्यूटोरियल का T वो स्मॉल कर दिया। ये उसके ऊपर है ना, कि वो किस तरह से डाल रहा है। बट हम लोग जब इसको डेटाबेस पे स्टोर करेंगे या फिर कोई भी रिसोर्स पे इस वेरिएबल को लेकर काम करेंगे, तो तब हम लोगों का रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए उसी चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग एक जो आपका जो कंज्यूमर है या फिर आपका जो यूज़र है वो टाइप किया इस तरह से। तो आप इस तरह से नहीं चाह रहे हो। आपने जब मान लीजिए आपके पास एक वेब फॉर्म है, तो आपने बोला था यूज़र को कि हर एक चीज़ को कैपिटल पे लिखने के लिए चैनल का नाम को, बट वो क्या किया, वो इस तरह से आपका चैनल का नाम वो भेज दिया। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पाइथन के द्वारा ये जो नाम है या फिर ये जो वेरिएबल है इसको आप अपर केस या फिर लोअर केस पे कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया कि चैनल नेम ये यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर पहले तो एक प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। तो देखिए, कोई भी एक आपके पास अगर एक वेरिएबल है एंड उसके अंदर अगर एक स्ट्रिंग है, एंड अगर आप चाह रहे हो कि उस स्ट्रिंग को आप अपर केस पे या फिर लोअर केस पे कन्वर्ट करोगे, तो बहुत ही ईजी है। आप वेरिएबल का नाम डाल दो, उसके बाद एक डॉट डाल दो, देन यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है अपर। तो ये मेथड और फंक्शन क्या होता है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फॉर द मोमेंट हम लोग जान लेते हैं कि ये सब चीज़ करने के लिए हम लोगों को ये वाला मेथड या फिर ये वाला फंक्शन हम लोग का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, जब भी आप चैनल नेम डॉट अपर लिखेंगे तो पाइथन क्या करेगा, ये वाला वेरिएबल पे जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसको अपर केस पे कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए, अभी ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये हम लोगों को इसी स्ट्रिंग का अपर केस वर्जन दे रहा है। तो चलिए इसको ही हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या दे रहा है। तो हम लोग थोड़ा टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दो कि पाइथन स्पेस main.py, एंटर। देखिए यहाँ पर पूरा सब कुछ कैपिटल पे आ रहा है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, राइट। तो आपका जो काम था वो हो गया है। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं, मतलब हमने तो यहाँ पर प्रिंट करके देखा, तो एक्चुअल पे क्या होता है, इस चीज़ को आप और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो कि चैनल नेम अपर बोल के आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, या फिर आप यहाँ पर दिए कि चैनल नेम अंडरस्कोर मान लीजिए है अपर इज इक्वल टू ये। ठीक है। तो आपका पहला वाला कोड क्या था कि आप एक स्ट्रिंग को लेकर के एक वेरिएबल पे स्टोर कर रहे थे, देन नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या किया, उसी स्ट्रिंग को आप अपर केस पे कन्वर्ट कर दिए एंड उसको स्टोर कर दिए ये वाला वेरिएबल के अंदर। देन आप ये वाला वेरिएबल को लेकर के आप डेटाबेस पे स्टोर करो, उसको प्रिंट करो, या फिर उसको कोई भी एक इफ कंडीशन के अंदर डाल दो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर डाल दिया कि इसको सेव किया, यहाँ पर गया एंड इसको जस्ट एक बार क्लियर किया एंड दोबारा इसको रन किया, तो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स आपको दिख रहा है। ठीक है।
तो इस तरह से ही सेम चीज़, जैसे अपर देने से क्या होता है, अपर केस पे कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह से आप अगर चाहोगे कि कोई भी एक स्ट्रिंग को लोअर केस पे कन्वर्ट कर देने के लिए, मतलब सब कुछ जितना भी सारा कैरेक्टर है वो स्मॉल केस पे हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही इजी सा एक मेथड है जिसका नाम है लोअर। जैसे कि अपर था तो यहाँ पर आप लिख दीजिए लोअर, तो वो क्या करेगा, एंड इसका वेरिएबल का नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग दे दिए कि लोअर, तो वो क्या करेगा, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ना वो लोअर केस पे कन्वर्ट कर देगा, मतलब कोई भी अपर केस कैरेक्टर आप नहीं देख पाओगे। तो इसको मैंने सेव कर दिया एंड देन यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको क्लियर करके दोबारा एक बार रन किया। देखिए पूरा जो स्ट्रिंग है वो पूरा लोअर केस पे आ रहा है ना। तो ये चीज़ बहुत काम पे आता है। जैसे कि मान लीजिए आप यूज़र से कोई भी एक नाम पूछ रहे हो एंड यूज़र का नाम आप एज एन इनपुट ले रहे हो, तो यूज़र मान लीजिए आपका नाम दे दिया इस तरह से, ठीक है। अभी आप चेक करना चाह रहे हो, या फिर मान लीजिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम इक्वल टू ये, तो ये यूज़र ने लिखा है, हाँ ये जो नाम लिखा है ना ये यूज़र ने दिया है, कोई भी वेब फ्रॉम हो गया या फिर कोई भी एक एक्सटर्नल रिसोर्स से हो गया, तो ये यूज़र ने टाइप किया है। बट आपके पास डेटाबेस में एक नेम स्टोर है, यूज़र नेम स्टोर है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर कर दिया db यूज़र नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड डेटाबेस पे हम लोगों का जो डेटाबेस है तो मान लीजिए वहाँ पर जो यूज़र नेम स्टोर है वो ये है, ठीक है। अभी यूज़र ने ये दे दिया एंड आपका डेटाबेस में ये स्टोर है, तो क्या होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हम लोग बाद में इफ़ कंडीशन देखेंगे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला वेरिएबल का वैल्यू एंड ये वाला वेरिएबल का वैल्यू दोनों सेम है क्या। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से इफ़ कंडीशन दे सकते हैं कि इफ़ यूज़र ने जो यूज़र नेम दिया है वो अगर डेटाबेस का यूज़र नेम के साथ अगर पूरा सेम हो जाए, तो हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि प्रिंट कर देंगे, मान लीजिए प्रिंट कर दे रहे हैं कि यहाँ पर दे रहे हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल, इस तरह से कुछ एक दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको करेंगे एंड अगर सेव किए, यहाँ पर गए एंड इसको क्लियर कर दिए, दोबारा रन किया, देखिए कुछ भी नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला राजदीप एंड ये वाला राजदीप टोटली डिफरेंट है, ये कैपिटल पे है, ये स्मॉल पे है। तो इसी जगह पर हम लोगों को कौन हेल्प करेगा, ये जो हम लोग सीखे हैं ना इसको, कि यूज़र जो भी आपको नाम दे, कैपिटल पे दे, स्मॉल पे दे या फिर मिक्स करके दे, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, उसको लोअर पे कन्वर्ट कर देना चाहिए, कि हम लोग उसको लोअर पे कन्वर्ट कर दिए एंड यहाँ पर इसका नाम दे दिया यूज़र नेम लोअर, ठीक है। अभी हम लोग कंफर्म है कि डेटाबेस के अंदर जितना भी सारा यूज़र नेम स्टोर हुआ है वो लोअर पे हुआ है, एंड इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि यूज़र ने जो दिया है नाम, तो उसको हम लोगों ने लोअर केस पे कन्वर्ट करके एक वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। अभी हम लोग जो कंपेयर करेंगे इस वाले यूज़र नेम से ना करके, हम लोग ये यूज़र नेम लोअर के साथ डेटाबेस का जो यूज़र नेम है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए सेव किया, यहाँ पर गए एंड सब कुछ क्लियर किए, दोबारा रन किए, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोगों को स्ट्रिंग का बहुत सारा मतलब इस तरह सा मेथड होता है, जैसे कि अपर हो गया, लोअर हो गया, किस तरह से ट्रिम करता है, मतलब व्हाइट स्पेस कैसे रिमूव करता है, स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे करता है, बहुत कुछ है। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि सभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब पाइथन पे काम करेंगे तब हम लोगों को बहुत यूज़ पे लगेगा वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पार्ट है कि किस तरह से आप लोग कोई भी एक स्ट्रिंग को अपर केस पे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर लोअर केस पे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए हो। एंड आप लोगों का ये जो ट्यूटोरियल है ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट पे बोलिएगा। एंड आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, काइंडली इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी कमेंट देखता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।